अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। निष्काम भाव सबरी, निष्काम भाव सबरी ऋषि पथ बुहारती है, ऋषि पथ बुहारती है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। जटायु ने थे प्रभु भक्ति के तराने, गाए जटायु ने थे कब भक्ति के तराने। श्री राम को गिलहरी पहुंची न जल चढ़ाने, श्री राम को गिलहरी पहुंची न जल चढ़ाने। पर भक्ति भावना से जीवन संवारते हैं, जीवन संवारते हैं। हर भक्ति भावना से जीवन संवारती है, जीवन संवारती है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। हनुमान भक्त केवल माला घुमान पाए, हनुमान भक्त केवल माला घुमान पाए। श्री राम को पूजा पा केवट चढ़ा न पाए, श्री राम को पूजा पाके वट चढ़ा न पाए। इनका चरित्र पावन प्रतिभा निखारती है, प्रतिभा निखारती है। इनका चरित्र पावन प्रतिभा निखारती है, प्रतिभा निखारती है। श्री
डरना। युग धर्म को निभाने प्रज्ञा पुकारती है, प्रज्ञा पुकारती है। युग धर्म को निभाने प्रज्ञा पुकारती है, प्रज्ञा पुकारती है। निष्काम भाव सबरी, निष्काम भाव सबरी ऋषि पथ बुहारती है, ऋषि पथ बुहारती है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांतिकुंज गायत्री तीर्थ के प्रांगण में बैठे सभी हमारे आत्मीय परिजनों, बाहर से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों, नवरात्रि की में भागीदारी कर रहे सभी परिजनों, शांतिकुंज के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, और पूरे भारत में और विश्व में जहाँ कहीं भी आप सुन रहे हैं, उन सभी को संबोधित करके मैं अपनी बात अंतिम दिन की इस तरह से चलाता हूँ। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और आज हम उत्तरकांड यानी लंका कांड के बाद के घटनाक्रमों पर श्री राम वचनामृत पर चर्चा करेंगे। उत्तरकांड की चर्चा चालू हो उसके पहले मैं ज़रा आपको बता दूं कि प्रभु की प्रेरणा से वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर अनेक प्रकार से विनती कर हर्ष और विषाद सहित घर को चले। सुग्रीव, नील, ऋक्षराज, जामवन, अंगद, नल और हनुमान, विभीषण जो बलवान वानर सेनापति हैं वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर, नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटके लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। फिर रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। विमान में काफ़ी जगह थी तो इन सबको उसमें ले लिया उन्होंने और तदनंतर मनी मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। अब ये थे लंका में, तो लंका से उत्तर की ओर मतलब भारत की ओर। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर जी की जय, श्री रघुवीर जी की जय, माता सीता की जय, ऐसे उद्घोष कर रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर श्री सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हैं, आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि पड़े हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई भी यहीं मारे गए। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुख धाम से शिव जी की स्थापना की। तदनंतर कृपानिधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन कीन, मास वास विश्राम, सकल दिखाए जानकी कहें सभी कहना। अब उसमें सब साथ नहीं थी वो, तो वो कह रहे देखो जहाँ हमने विश्राम किया था। तुरंत विमान तहाँ चली आवा, हवा आवा, दंडक वन जहाँ परम सुहावा। दंडक वन जिसको हम छत्तीसगढ़ और उसके आसपास का इलाका कहते हैं, वो तुरंत आ गया। और अगस्त क्योंकि पुष्पक विमान तो बहुत तेज़ गति से चलता था। अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम इन सब के स्थानों में गए। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। यहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेज़ी के साथ चला।
श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए, पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो, ये तीर्थराज प्रयाग है। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम। और सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी हर्षित मंजरु कीन। कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि दीन। वानरों सहित ब्राह्मण को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु अनुवंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। भरते कुशल हमारी सुनाओ, समाचार ले तुम चले आओ। उसके बाद प्रभु ने हनुमान जी को कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अवधपुरी को जाओ, भरत जी को हमारे कुशल सुनाना, उनका समाचार लेकर चले आना। हम तुम्हारे पीछे पीछे ही हैं, हम तब आएंगे जब तुम कुशल लेके आओगे। पवन पुत्र हनुमान पवन की गति से चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज जी के पास गए। मुनि ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की, स्तुति की और फिर आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंद जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद आदि सुना प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। इतने में विमान गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया। प्रभु की आज्ञा पाकर किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों में गिरी। दीनी असीस हर्षि मन गंगा, सुंदरी तब अविहात अभंगा। सुनत गुहा दहायो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड रहे। और भगवान के तट पर उतरने के बाद सुनते ही निषाद राज घोर प्रेम में विवल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर प्रभु के पास आया। उसे शरीर की सुध न रही, पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री रघुनाथ जी ने उसका प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगाए। भगवान राम के लिए सब, कपि, रीछ और निषाद, सभी छोटी जाति के लोग, शबरी, सभी उनके लिए अति प्रिय हैं। ये समझना चाहिए कि भगवान के लिए कभी कोई बड़ा नहीं होता। पैसे वाला, बहुत ही रिच व्यक्ति हो, धनी व्यक्ति हो, वो नहीं। उनके लिए छोटे व्यक्ति सब ठीक है। भगवान राम ने वो उदाहरण पेश किया। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बैठारी परम समित बूझ कुशल सो कर विनती। अब कुशल पद पंकज पिलो की विरंच शंकर से विजय। सुखधाम पूरन काम राम नमामि राम राम नमामि ते। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भारत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। ये काम आदि विकारों को हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसको ही गाते हैं। यह कलिकाल मलाय तन, मन करी देख विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पाप से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। ये मास पारायण का अंतिम चौपाई है। लंका कांड समाप्त हो जाता है। हम उत्तरकांड में प्रवेश करते हैं। उत्तरकांड में श्री रामचंद्र रघुवीर जी का अयोध्या में आगमन और फिर परिजनों अयोध्यावासियों से मिलने के बाद उनके राज्याभिषेक व उसके बाद के घटनाक्रमों का आख्यान है। इसमें काकभूषुंडी जी व गरुड़ जी का संवाद भी है, जो कि प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हैं। इस कांड में श्री रामचंद्र जी का मुख्य रूप से आत्मीजनों भरत, हनुमान, सनकादि मुनियों, गुरुजनों, प्रजाजनों व काकभूषुंडी जी से संवाद है, जिसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है। श्री रामचंद्र जी का अयोध्या आगमन। इस उत्तराखंड के आरंभ में जब भरत जी श्री रामचंद्र जी के आने की राह देखते हुए उनके विरह में अत्यंत व्याकुल हो रहे होते हैं, तब उसी समय उनके विरह दुख को दूर करने के लिए हनुमान जी श्री रामाज्ञानुसार ब्राह्मण वेश में उनके समीप जाते हैं और उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी के सकुशल आने की खबर देते हैं और उन्हें प्रसन्नता व आनंद से भर देते हैं। इधर श्री रामचंद्र जी जब पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के समीप आते हैं, तो वे विमान में सवार वानरों को, जो भी बैठे हैं ऊपर, मनोहर अयोध्या नगर दिखलाकर उनसे कहते हैं, सुनो कपीस अंगद लंकेशा। लंकेश, विभीषण तुम भी सुनो, अंगद तुम भी सुनो। पावन पुरी रुचिर यह देशा, बहुत सुंदर है
और रुचिर यानी बहुत सुंदर, पावनपुरी पवित्र है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, मुझे अवधपुरी से ज़्यादा प्रिय कोई नहीं है। यह प्रसंग जानई को जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, ये मेरी जन्मभूमि है और मुझे बड़ी सुहानी लगती है। उत्तर दिशी बह सरजू पावनी, इसमें सरजू जो है उत्तर दिशा से बहती हुई आती है। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। हर्षे सब कपि मुनि प्रभुवानी, धन्य अवध जो राम बखाने। विमान में बैठकर भगवान टिप्पणी कर रहे हैं पूरी की पूरी और अपनी जन्मभूमि की महिमा बता रहे हैं। हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और देश सुंदर है। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात कोई बिरला ही जानता है। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है। इसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सायुज्य मुक्ति पा लेते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब बहुत वानर हर्षित हुए और कहने लगे, जिस अवध के स्वयं राम जी ने बड़ाई की वो अवश्य ही धन्य है। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी जन्मस्थली अवधपुरी का दर्शन सभी को कराया। ऊपर से हवा से विमान में बैठे और प्रसन्न मन से उनकी महिमा बताई, उसकी प्रशंसा की। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को अपने समीप आते देखा तो उन्होंने प्रेरणा दी विमान को नगर के समीप उतारने की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। ये मानसिक बल से चलता था, मनोबल से चलता था। इनका जो प्लेन था ये ईंधन विंधन से नहीं चलता था। ये जो पुष्पक विमान है ये जिस हिसाब से चलता था उसको उतरी कहे प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पही, जाओ प्रेरित राम चले उसो भरसो बिरहु अति ताहु। विमान से उतरकर श्री राम ने पुष्पक विमान से कहा, तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उससे अपने स्वामी के पास जाने का अत्यंत हर्ष है, पर विमान को भी प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। इसके उपरांत प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए भरत आदि सब लोग आए। जिसको जैसे पता चला कि भगवान राम का प्लेन उतर गया, लैंड कर गया, तो सब मिलने के लिए आए पर रामचंद्र जी से। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो गए थे, लेकिन जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठ को देखा तो तुरंत ही उन्होंने अपने धनुष बाण धरती पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। तब उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं, भेंटी कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी दया। कई बार लोग इसका अर्थ ऐसे करते हैं कि तुम्हारी दया से ही हम लोग कुशल हैं। ये नहीं है अर्थ। तब मुनिराज वशिष्ठ ने उन्हें उठा के गले लगा कर उनकी कुशल पूछी। तब प्रभु श्री राम ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। अब ये वशिष्ठ कह रहे हैं। देखिए, इस तरह श्री रामचंद्र जी समस्त परिवारजनों और नगरवासियों को उपस्थित रहते हुए सबसे पहले गुरु के चरणों में शीश नवाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। फिर सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाते हैं। इसके उपरांत भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़कर इस प्रकार लेट गए कि उठाए नहीं उठते। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया और उनके कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। इतने दिन 14 साल बाद मिले हैं दोनों भाई और कितना प्रेम होगा दोनों भाइयों में, आप देख सकते हैं। श्री राम भरत जो प्रेम है वो उसकी बड़ी अच्छी मधुर लीला तुलसीदास जी ने प्रस्तुत की है। वो उन प्रसंगों में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाए, परंतु ये जो है प्रसंग है, बूझत कृपा निधि कुशल भरतई वचन वेगिन आवई। जब कृपा निधि श्री राम जी भरत जी से उनकी कुशलता पूछने लगे तो आनंदवश भरत जी के मुख से वचन ही नहीं निकल रहे हैं। फिर भी वो कहते हैं, कुशलनाथ आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। मेरे समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। छोटा भाई बड़े भाई से बोल रहा है। इसके उपरांत प्रभु श्री रामचंद्र जी, भाई शत्रुघ्न, माता जी, तीनों माताएं, अन्य समस्त नगरवासियों से मिले। उनके अयोध्या नगर में भव्य स्वागत के उपरांत सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ। हम थोड़ा यहाँ फास्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं है यहाँ पे प्रसंग कोई। अयोध्या में प्रभु श्री राम के सानिध्य में उनके सब वानर सखा ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। समय का बीतना पता नहीं चला। बात ही बात में 6 महीने बीत गए।
उन लोगों को अपने घर भी भूल गए। जितने वानर सखा आए थे ना उनके साथ, वो सब के सब भूल गए कि हम आए भी थे, कहाँ से आए थे। बस वहाँ उनको अच्छा, और जो उनको पसंद है वो सारा भोजन भी मिल रहा है उन लोगों को अपने घर भी भूल गए। जागृत की तो बात ही क्या है, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध नहीं आती, स्वप्न में भी घर की याद नहीं आती। ये संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात नहीं आती। लेकिन तब एक बार श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, बड़े प्रेम के साथ उन्हें अपने पास बिठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन उनसे कहे। मैं पहले चौपाई बोलूँगा, फिर अर्थ बोलूँगा। तुम अति कीनी मोरी सेवकाई, मुख पर कही विधि करो बढ़ाई। ताते मोही तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वे देही, देह गेह परिवार स्नेही। सब मम प्रिय नहीं तुम ही सुमाना, प्रशान कहूँ मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरी अधिक दास पर प्रीति। अब दोहा कहते हैं उसके बाद, अब गृह जाओ सखा सब। अब भाई जाओ भाई, अब बहुत हो गया, अब तुम लोग हमारे साथ 6 महीने रह लिए। सब भजे मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान करे वो तो प्रेम। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर कैसे तुम्हारी बड़ाई करूँ। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब, मित्र, ये सभी मुझे प्रिय हैं, तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, ये मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, ये नीति है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ और दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना, नियम पूर्वक पूरी मुझे मेरा राम को याद करते रहना, भगवान को याद करते रहना, भगवान शिव को याद करते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए, उन्हें देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाकर खड़े रहे, देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ न कह सके। जब प्रभु ने उनका प्रेम देखा तब उन्हें अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने सब वानर सखाओं के कार्य की प्रशंसा करते हुए, उनसे अपनी आत्मीयता व प्रेम दर्शाते हुए, उन्हें विशेष ज्ञान का उपदेश देते हुए उन्हें अपने घर लौट जाने की आज्ञा दी। यद्यपि ये कार्य सरल नहीं था, परंतु फिर भी प्रभु ने बड़े सहज ढंग से, आदर के साथ, विनय के साथ और प्रेम के साथ ये कार्य संपन्न किया। अयोध्या में आए हुए सभी अतिथियों को विदा करने के बाद फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुलवाया और उसे भूषण, वस्त्र, प्रसाद में देकर कहा, जाहु भवन मम सुमिरन करहिउ, मन क्रम वचन धर्म अनुसरहिउ। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहेउ पुर आवत जाता। तो मेरा भाई है, भरत से भी ज़्यादा, और इतना प्रेम मेरे अंदर है तेरे लिए। वचन सुनत उपजा सुख भारी, परेव चरण भरी लोचन बारी। ये 19वां श्लोक है, 19वां दोहा है उत्तरकांड का। तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहेउ पुर आवत जाता। तुम आते रहना मेरे यहाँ, कर्म से धर्म के अनुसार चलना, और तुम मेरे मित्र हो, भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते रहना। यह वचन सुनते निषाद राज के मन में भारी सुख उत्पन्न हुआ, नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल। इसी निषाद राज ने भगवान राम को नाव में बिठाकर पार किया था, और उस समय उसने वनवासी वेश में देखा था राम। अब यहाँ राम को राजसी वेश में देख रहा है। इस प्रकार प्रेम व अपनेपन के साथ श्री रामचंद्र जी ने मित्र निषाद राज को विदा किया। अब अगला प्रसंग चालू होता है। अयोध्या में एक बार सनकादि मुनियों को आते हुए देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर, दंडवत होकर उनको प्रणाम किया और उनके कुशल पूछकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर मुनि इसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके। उनकी प्रेम विवल दशा देखकर मुनि की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। इसके बाद प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बिठाया और उनसे परम मनोहर वचन कहे। कर गही प्रभु मनुवर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। आज धन्य में सुनहु मनीसा, तुमरे दरस जाहि अगस खीसा। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवगंगा। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। काहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। हे मुनीश्वरों सुनियो, आज मैं धन्य हूँ। आपके मात्र दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है।
संत का संग मोक्ष यानी भवबंधन से छूटने का, और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत, कवि, पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सद्ग्रंथ ऐसा कहते हैं। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर, पुलकित होकर उनकी स्तुति करने लगे। अब सनकादि जितने भी हैं सब आए हैं। श्री रामचंद्र जी सनकादि मुनियों का सम्मान करते हैं और उनके सत्संग व दर्शन लाभ का बखान करते हैं। जब सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए तब श्री राम के सब भाई उनके चरणों में सिर नवाते हैं। सब भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी के बड़े होने के कारण उनसे कुछ भी कहने व पूछने में सकुचाते हैं। इस कारण वे सब हनुमान जी की ओर देखते हैं। वे सभी प्रभु श्री राम के मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु यह सब जान गए, इसलिए पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है? अंतर्यामी प्रभु सब जाना, बूझत कहूँ कहूँ हनुमाना। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीनदयाल भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, प्रश्न करने में सकुचा रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा, तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोहि कुछ अंतर दाऊ। हे कपि, तुम मेरा स्वभाव जानते हो, भरत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। प्रभु के वचन सुनते भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है, ना स्वप्न में भी शोक और मोह है, यह सब आपकी कृपा का फल है। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं, इसलिए आप मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए, मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर, संतों पर प्रभु का प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाइए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, संतन के लक्षण सुनो भ्राता। हे भाई, तो संतों के लक्षण सुन। अगणित श्रुति पुराण विख्याता, श्रुति पुराण सब के सब में ये विख्यात हुई है कि ये संतों के लक्षण क्या होते हैं। संत असंतन ही के असी करनी, जिमी कुठार चंदन आचरणी। वो कहते हैं कि संत और असंतों के कर्म ऐसे होते हैं जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। जैसे कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, किंतु चंदन अपना गुण देकर उसे सुगंध से सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जगत का प्रिय होता है। कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटा जाता है। विषय अलमपट सील गुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। कोमल चित्त दीनन प्रदाया, मन वच क्रम मम भगति अमाया। सवहि मानप्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनती मुदितायन। शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयित्री। ए सब लंछन बसई जासूर, जाने हो तात संत संतत फुर। समदम नियम नीति नहीं डोले ही, परुष वचन कबही नहीं बोले ही। निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। जे सज्जन मम प्राण पी, गुरु मंदिर सुख पुंज। ये 38वां दोहा है उत्तरकांड का। संत व्यक्ति विषयों में लिप्त नहीं होते हैं। अब संत व्यक्तियों की परिभाषा सुनिए श्री राम के मुँह से। संत व्यक्ति विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और पराया सुख देखकर भी सुख होता है। वे सब में समता का भाव रखते हैं और उनके मन में उनका कोई शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से भगवान की भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। ऐसे संतजन मेरे प्राणों के समान हैं। संत व्यक्ति को कोई कामना नहीं होती, वे भगवान के नाम के परायण होते हैं। वे शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ऐसे लक्षण जिनके हृदय में बसते हों उनको सच्चा संत जानना चाहिए। जो शम मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते, मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिनके लिए निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है। निंदा और स्तुति, चाहे उनकी निंदा करे कोई और स्तुति करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रभु के चरणों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय है।
ये भगवान ने संत और असंत की परिभाषा कर दी। सुनहु असंतन कीर सुभा, अब असंत की बात कर रहे हैं। भूले संगति करिए न काऊ, तिनकर संग सदा सुखदाई, जिमि कपिलई कहलई गहराई। खलन हृदय अतिताप विशेषी, जरई सदा पर संपत्ति देखी। जहाँ कहूँ निंदा सुनई पराई, हर्षई मनऊ परिनिधि पाई। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बैरु अकारण सबका होसो, जो कर हित अनहितता होसो। झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे ही भोजन झूठ चवेना। बोल ही मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। परद्रोही परदार रथ पर धन अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनोजात। ये 39वां दोहा है उत्तरकांड का। इसमें असंत की महिमा बताई गई कि असंत किस तरह के होते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं अब असंतों का स्वभाव सुनो। असंत है ना दुष्ट, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा सुख देने वाला ठीक उसी तरह होता है जैसे बुरी जाति की हरियाई गाय सीधी और दुधार कपिला गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, ये कपिला गाय को भी अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति का सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं भी दूसरों की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो उन्होंने रास्ते में कोई खजाना पा लिया हो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सबसे बैर किया करते हैं। जो व्यक्ति भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। असंत व्यक्ति लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं। वो झूठी डींग हाँकते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है तो उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वो महान विषैले सांपों को भी खा जाता है। वैसे असंत व्यक्ति ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, हृदय से बड़े निर्दयी होते हैं। असंत व्यक्ति दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन, पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। ऐसे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही तो हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, सिस्नु दर पर जमपुर उतरासन। कहा कि जो सुनई बढ़ाई, श्वास लेहूँ जनु जूड़ी आई। जब काहू के देखई विपति, सुखी भय मानहूँ जग नृपति। स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, लंपट काम क्रोध अति क्रोधी। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए घर चा घालई आनहि। करई मोह बत्स द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। अवगुण सिंधु मंदिमति कामी, वेद विभूषक परधन स्वामी। विप्र दोह पर द्रोह विशेषा, दम्भ कपट जिय धरे सुवेशा। ऐसे अधम मनुज खल, कृतयुग त्रेता नाही। द्वापर कछुक वृंद बहु, होई कलयुग माही। बड़ा क्लियर कर दिया उन्होंने कि त्रेता में तो कोई ऐसे नहीं है अधम मनुज दुष्ट, पर द्वापर में थोड़े बहुत होंगे, उसके बाद कलयुग में तो बहुत होंगे ढेर सारे। हम देखते हैं रोज़ हमको सामना करना पड़ता है इनका। ऐसे व्यक्ति लोभ, अब भगवान उसका अर्थ बता रहा हूँ, तो 40वां दोहा है उत्तरकांड का। ऐसे व्यक्ति लोभ से सदा घिरे रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुरी का भय नहीं लगता। वे यदि किसी की बड़ाई सुन लेते हैं तो वे किसी ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं जब मानो उन्हें कपकपा देने वाला जूड़ी वाला बुखार आ गया हो। असंत व्यक्ति जब किसी को विपत्ति में देखते हैं तो वैसे सुखी होते हैं मानो वे जगत के राजा हो गए हों। स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे माता पिता गुरु ब्राह्मण किसी को नहीं जब मानते। वे खुद तो पतन की ओर जाते ही हैं पर साथ ही अपने संग दूसरों को पतन की ओर ले जाते हैं। इनकी संगति बढ़ती चली जाती है। न जाने कितने दुष्टों से ये संगति कर लेते हैं और उनको पतन की ओर ले जाते हैं। ये मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न तो संतों का संग अच्छा लगता है, न ही भगवान की कथा अच्छी लगती है। ये अवगुणों के समुद्र, मंदबुद्धि कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक, जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, पराये धन को लूटने वाले होते हैं। दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, साथ में ब्राह्मण द्रोह विशेष रूप से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु ऊपर से वे सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे दुष्ट व्यक्ति सतयुग और त्रेता में तो नहीं होते, द्वापर युग में थोड़े से होते हैं और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड दिखाई देते हैं। आपने तो देखा ही होगा, हमने भी देखा है, हमको तो सामना करना पड़ा उनका। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये बड़ा प्रसिद्ध चौपाई है। नर शरीर धर जे पर पीरा, करें ते सही महाभाव वीरा। भगवान कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई।
दूसरों के उपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, नर शरीर धरि जे पर पीरा, करही तसहि महाभव वीरा। करही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रथ पर लोक नसाना। काल रूप तिन कहूँ में भाता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। कर्म के हिसाब से फल मिलता सबको। अस विचारी जे परम सयाने, भजे ही मोहि संसृत दुख जाने। संत असंतन के गुण भाषे, तेन परहि भव जिन लखि राखे। सुनहु तात माया कृत, गुण और दोष अनेक, गुणिय उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। श्री राम भरत जी से कहते हैं कि दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है। आप कोई भी धर्म में हो, किसी भी धर्म को मानते हो, सबसे बड़ा धर्म ये है कि दूसरों की भलाई करो। दूसरों को दुख पहचानने के समान कोई पाप नहीं है। जो लोग मनुष्य का शरीर धारण करके दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, ऐसे असंत स्वभाव के व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। ऐसे लोगों के लिए मैं भयंकर काल रूप हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देता हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार को दुख रूप जानकर भगवान को भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और संतों के गुण कहे, और जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। ये बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयनम, इस चक्कर में तुम मत पड़ो। ये अगर तुम इनसे बच जाओगे, हेतात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष है, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। भगवान के श्रीमुख से वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं, बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है, खूब खुश हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बोले अब इतने दिन बाद। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी सहित अपने भाइयों से संत व संत व्यक्ति ये लक्षणों की विस्तार से बताते हुए संसार के धर्म को निभाने का तरीका बताया। अब श्री राम के समक्ष प्रजा आ जाती है, तो श्री राम का प्रजा को संदेश, प्रजा को उपदेश। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु तुझ पुरवासी सब आए। बैठे गुरुमुनि अरदु सज्जन, बोले वचन भगत भव वंजन। सुनो सकल पुर जन्मम बानी, कहूँ न कछु ममता और आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहूँ जो तुम्हें सुहाई। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। ये लाइन बहुत ज़्यादा रिपीट की जाती है कथावाचकों द्वारा। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरा अनुशासन मानता है वो मेरा प्रिय है। जो अनुशासन नहीं मानता, अपने अनुशासन का भंग करता है और चला जाता है इधर से उधर चलता चला जाता है। जो अनीति कछु भाषो भाई, ते मोहि बरजऊ भय बिसराई। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सो दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये भी आपने सुनी होगी। बड़े भाग से मनुष्य मिलता है, मनुष्य तन मिलता है, और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जाई पर लोक संवारा। ये दोहा है 43वां। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। एक बार श्री रघुनाथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासियों को एक सभा में बुलाया। अब ये गप्पबाजी करने के लिए नहीं बुलाते हैं, हमेशा जब कोई संदेश देना होता है तब बुलाते हैं भगवान। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, जिसकी जहाँ सीट दी गई थी, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कह रहा हूँ, ना नीति की बात कहता हूँ, न इसमें कुछ प्रभुता है मेरी। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो। ये तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार काम करो। वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रीतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर, बेखटक होकर तुम मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है, यह शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाज़ा है। इसे पाकर भी जिसे परलोक बना लिया और परलोक में दुख पाता है। सिर पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। आगे बोलते हैं प्रभु, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विषलेही। ताहि कबहु फल काहि न कोई, गुंजा ग्रह परस्मनि खोई। आकर 4 लक्ष 84, जो निभ्रमति अजीव अविनाशी।
फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु स्नेही, नर तनुभव बारिधि कहूँ बेरू, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करन धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जोन तरे भव सागर नर समाज अस्पाई, सोकृत निंद मंदमती आत्मा हान गति जाई। 44वां दोहा है उत्तरकांड का। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है, अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। जो पारसमणि को खोकर बदले में घुंघची लेता है, उसको कभी कोई बुद्धिमान नहीं कहता। वह विनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज, ये 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ सदा भटकता ही रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है और सद्गुरु इस जहाज के कर्णधार यानी खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही मनुष्य शरीर में उसे प्राप्त हो गए। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतघ्न, मंदबुद्धि और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम, ये सब उन्हीं से चल रहा है। सारे के सारे जो अयोध्यावासी हैं उनके साथ वार्तालाप, उनके सामने ये प्रवचन हो रहा है रामचंद्र जी का। ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ ग्रहो, दुर्लभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण सुत गाई। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। सानुकूल तई पर मुनि देवा, जो तज कपट कर दीजिया। औरो एक गुपुत मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरे। 45वां। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उनके हृदय में दृढ़ता से पकड़ के रखो। हे भाई, ये मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। भगवान अब बता रहे हैं कि जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत सुलभ है, सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने भी इसे गाया है। ज्ञान अगम दुर्लभ है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है, उसका साधन कठिन है और उसको पाने के लिए, उस मन के लिए और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई इसे पा भी लेता है तो वो भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति के बिना ज्ञान उनका अच्छा नहीं है, पसंद नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग यानी संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते। और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति यानी जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। अंत जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वह है मन क्रम वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। ब्राह्मण से मतलब यहाँ वो नहीं है जाति से ब्राह्मण। ब्राह्मण से मतलब है यहाँ जो ब्राह्मणत्व को जीवन में धारण करते हैं और जो भगवान के गुणों की उपासना करते हैं, गुणों को धारण करते हैं। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार लोग जो है इसको गलत फहमी से पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं कि ब्राह्मण, हम तो ब्राह्मण के चरणों की पूजा करेंगे। और भी एक गुप्त मत है, उसे सबको हाथ जोड़ कर कहता हूँ, शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। भगवान राम, श्री राम शंकर जी का खुद भजन करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जब तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाई न रासा, करई तो कहूँ कहा विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। बेर न विग्रह आसन त्राता, सुखमय ताहि सदा आसा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृणसम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हठ नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। दोहा है 46वां। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोई जानई, परानंद संदोह। सुनत सुदासम वचन राम के, गए सबई पद कृपा धाम। कहो तो
भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न तो योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की, जप तप उपवास की। यहाँ इतना ही करना है, आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो, जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष करें। मेरा दास कहला कर भी यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो मैं कहता हूँ उसको क्या विश्वास है? जो भगवान को मुझे अपना मानता है भगवान पे विश्वास करे। मेरा दास कहला कर भी यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था कम है, निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ, ये भाइयों में तो इसी आचरण के वश में हूँ, न किसी से बैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ यानी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसके घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के संसर्ग यानी सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता। अब दूसरे के मत का खंडन मत करो, आप अपनी भक्ति रखो पूरी, और जिससे सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, प्रेम है, जो मेरे गुण समूहों के, मेरे नाम के परायण हैं, ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त हो गया। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपाधाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपाधाम, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हे शरणागत के दुख हरने वाले रामचंद्र जी, आप ही हमारे शरीर, आप ही हमारे धन, घर द्वार सब प्रकार से हित करने वाले। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त और कोई दे नहीं सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थपरायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते जैसी आपने दी है। ये असुरों के शत्रु, जगत में निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए और फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबके कल्याण हेतु ज्ञान व भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने मनुष्य शरीर की महिमा बताने के साथ साथ उसके माध्यम से जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने व भक्ति को जीवन में अपनाने की बात कही, जो सबके मन को बहुत ही भाई। श्री राम काकभुशुंडी संवाद। एक बार अवधपुरी में बाल क्रीड़ा करते हुए श्री राम ने काक रूप में आए हुए काकभुशुंडी के समक्ष अपनी माया फैला दी। उन्होंने उसके साथ खेल किया। बाल रूप श्री राम अपने घुटने व हाथों के बल से कौवे को पकड़ने के लिए दौड़े। जब बाल रूप श्री रामचंद्र जी ने भुजा फैलाई तो काक उड़ चला। आकाश में दूर तक उड़ता हुआ चला गया, जहाँ तक जा सकता था, लेकिन उसने हर जगह श्री राम की भुजा को अपने पास आते हुए केवल 2 अंगुल के फासले पर देखा, यानी हर स्थल पर श्री रामचंद्र जी उसके सामने थे। उसने आंखें खोलते ही आंखें बंद कर ली। काक भयभीत हो गया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खोलते खुद को अवधपुरी में पाया। उसे देखकर श्री राम मुस्कुराने लगे और उनके हंसते ही वह तुरंत उनके मुख में चला गया और श्री राम के पेट में उसने बहुत से ब्रह्मांडों, विचित्र लोकों, अनेक तरह के अद्भुत सृष्टि को देखा। वहाँ 100 कल्प तक भटकते रहे। मन में विशेष मोह होने से वे थक गए थे। काक को व्याकुल देखकर श्री रघुवीर हंस दिए। उनके हंसते काक उनके मुंह से बाहर आ गया। वो अपनी रक्षा के लिए पुकारता हुआ काक पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब काक को प्रेम में बल देकर श्री राम ने माया के प्रभाव को रोक लिया। गोस्वामी जी इस प्रसंग में कहते हैं, सुनी सब प्रेम बानी देखी दीन निजदास, वचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमा निवास। काक भुसुंडी मांगुवर अति प्रसन्न मोहि जान, अनिमा अधिक सिद्धि अपर थी मोक्ष सकल सुख खानी। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुणते जगनाना। आजु देहु सब संशय नाही, मागु जतोहु भाव मनवाही। काकभुशुंडी की प्रेमयुक्त वाणी सुनकर अपने दास को दीन देखकर श्री राम जी सुखदायक गंभीर कोमल वचन बोले, हे काकभुशुंडी, तो मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ, दूसरी रिद्धियाँ तथा संपूर्ण सुखों की खान। अभी इसको कौवे को ये कहा जाता है कि ये बड़ा बेकार पक्षी है और भगवान ने उसको कितना गरिमापूर्ण पद दिया है, ऋषि पद दे दिया है। दूसरी रिद्धियाँ तथा संपूर्ण सुखों की खान, मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान, तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। तब काकभुशुंडी ने उनसे अविरल व विशुद्ध भक्ति को मांगा।
एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। सुनु बायस, बायस यानी कौआ, सुनु बायस ते सहस सयाना, काहे न मांगसी असवरदाना। सब सुखानि भगति ते मांगे, नहीं जग को तो ही स्वयं बड़ भागे। जो मनि कोटि जतन नहीं लाही, जे जप जोग अनल तन दहाई। रीझहूँ देखी तोरी चतुराई, मांगे हूँ भगति मोहि अति भाई। सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बस यहीं उर तोरे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब ते सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। माया संभव भ्रम सब, अब न व्यापहि तो ही। जाने सुब्रह्म अनादि अज, अनुज गुना कर मोही। मोही भगत प्रिय संतत, अस विचार सुन काग। काय वचन मन मम पद, करे सु अचल अनुराग। एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक सुन, तो स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी इस भक्ति को नहीं पा पाते, वही भक्ति तूने मांगी। मैं तेरी चतुरता देखकर रीझ गया, चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शिव गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग, मेरी लीला और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझे व्यापेंगे नहीं। मुझे अनादि अजन्मा अगुण और गुणों के खान ब्रह्म जानना है। काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है। ऐसा भेद, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम रखना। अब आगे बोलते हैं गोस्वामी जी। अब सुनो परम विमल समम मानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। भगवान राम कह रहे हैं काकभूषुंडी से, निसिद्धांत सुनावो तो ही, सुनु मन धर सब तजी भोज मोहि। सब कुछ छोड़ करके तो मेरे को मेरा भजन कर। मम माया भव संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सप्ते अधिम मनुज मोहि भाए। तिन मह द्विज मह श्रुतिधारी, तिन मह निगम धर्म अनुसारी। तिन मह प्रिय विरक्त मुनि ज्ञानी, ज्ञानी ते अति प्रिय विज्ञानी। तिनते पुनि मोहि प्रिय निजे दासा, यही गति मोरिन दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मुहि सेवक सम प्रिय कोई नाही। भगतिहीन विरंचिकिन होई, सम जीवों सम प्रेम होई सोई। भगवंत अति नीच प्राणी, वही प्राण प्रिय असीमम बानी। बोले मेरे लिए कोई नीच प्राणी नहीं है, मेरे लिए सब समान है। दोहा है, सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नियति अति, सावधान सुनो काग। मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी को सुन। मैं तुझको ये निसिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। यह संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेक प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं, वे सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पे चलने वाले, उनमें भी वैराग्यवान मुझे प्रिय है। वैराग्यवानों में भी प्रिय ज्ञानी, और ज्ञानियों में भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी। विज्ञानियों से प्रिय मुझे अपना दास, जिसे मेरा ही आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है, बिल्कुल स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं वो कि अत्यंत नीच प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यदि उसके मन में मेरे प्रति भक्ति है। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक पता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुण शील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सुर कोई सूर कोई दाता। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पीत ही प्रीति सम होई। को पितु भगत वचन मन कर्मा, सपने जानन दूसर धर्मा। सुसुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति आयाना। एह विधि जीव चराचर जेते, त्यजक देव नर असुर समेते। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरी दाया। दोहा है, पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई। सर्वभाव भज कपट त्रजी, मोहि परम प्रिय सोई। 87 का क सोरठा है। फिर उसके बाद
सत्य कहूँ खक तो ही, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारी भजमो ही, परिहरि आस भरोस सब। कबहु काल न व्यापै तो ही, सुमिर से भजे से निरंतर मोही, प्रभु वचनामृत सुनि ना गाऊँ, तनु पुलकित मन अति हर्षम। एक पिता के बहुत से पुत्र विपुल कुमारा, जहाँ से अपन ने चौपाई कही थी उसी का अर्थ सुना रहा हूँ। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुणों वाले, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ, कोई धर्मपरायण। पिता का प्रेम इन सब पर समान होता है। किंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है। चाहे वह सब प्रकार से मूर्ख ही हो। इसी प्रकार तिर्यक, पशु पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनसे भरा हुआ ये संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब पर मेरी बराबर दया है। मैं किसी से भेद नहीं करता यहाँ पर। तो इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चरचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान, ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर तू मुझी को भज, तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर काकभूषुंडी जी तृप्त नहीं होते थे। उनके शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत हर्ष हो रहा था और वे अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान की बात सुन रहे थे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने आज काकभूषुंडी से भक्ति की महिमा बताते हुए समस्त जगत का सूक्ष्म ज्ञान व अध्यात्म ज्ञान दे दिया, उन्हें अपने भगवत स्वरूप का परिचय दिया। इस उत्तरकांड में श्री रामचंद्र जी का वानरों से, भाइयों से और सनकादि मुनियों से, गुरुजनों सहित प्रजाजनों से, काकभूषुंडी से किया हुआ विशेष संवाद आया है। इन सभी संवादों में प्रभु के वचन अत्यंत मधुर, कोमल, सरस और ज्ञान भक्ति के रस से भरे हुए हैं। इन सभी ज्ञान भक्ति रस से भरपूर, जो कि सुनने वाले के कानों में अमृत घोलने के समान है। यद्यपि उत्तरकांड में प्रभु श्री रामचंद्र ने विस्तार संवाद किया, जिसके फिर भी उनके एक भी शब्द ऐसे नहीं है जो अतिशयोक्तिपूर्ण व निरर्थक हो। उनके द्वारा कहा गया हर शब्द सटीक, सुंदर, सत्य, प्रिय और शुभ है, जानने व मन करने योग्य है, मनन करने योग्य। अब हम कथा के समापन पे आ रहे हैं। 9 दिन की कथा के समापन पर अथ से इति तक, अथ यानी शुरू, बिगिनिंग, इति यानी अंत। बालकांड से उत्तरकांड यानी कि आरंभ से अंत तक श्री राम वचनामृत के कथा प्रसंग में प्रभु श्री राम के मानवीय व ईश्वरीय स्वरूप की झलक है। वह मर्यादा पुरुषोत्तम है, जीवन के सभी आयाम उनमें प्रकट है। वह नरदेहधारी नारायण है, जो अपने वचनों को से नर को नारायण तक पहुँचने का सुपथ प्रदर्शित करते हैं। हमें, हम सबको, हम में से प्रत्येक को कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, किससे क्या कहना चाहिए, यह प्रवचनमाला इसके लिए पथ प्रदर्शिका है, मार्गदर्शिका है। और मार्गदर्शन करने वाले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, जीवन विद्या के परम आचार्य प्रभु श्री राम, जिनकी इस कथा वार्ता में, चर्चा चिंतन में बार बार ये अनुभूति होती रहती है, जैसे कि यह प्रवचनमाला परम पूज्य गुरुदेव की हो रही हो। जो समझने का प्रयास करेंगे वे समझेंगे, जानेंगे कि राम और श्री राम एक हैं। आपने गीत सुना होगा, राम और श्री राम एक हैं, दुनिया जान न पाई। दोनों ने ही एक तरह से रामायण दोहराई। यह दिव्य अनुभूति श्री राम वचनामृत में परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी की अनुभूति प्रदान करेगी। अब इसी प्रसंग में हम राम भक्त मोरोपंत की कथा कहते हैं। राम भक्त महाकवि मोरोपंत का जन्म 1651 शक संवत में पनहालगढ़ में हुआ था। वे पराड़कर ब्राह्मण थे। उनका पिता का नाम था रामाजी पंत, माता का नाम लक्ष्मीबाई। माता पिता के आचार विचार, धार्मिक भावनाओं का मोरोपंत के चरित्र विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मोरोपंत के प्रारंभिक 23-24 साल पनहालगढ़ में व्यतीत हुए। उसके बाद वे सपरिवार बारामती चले आए। महाराष्ट्र के हार्ट में है ये। उनको बाल्यावस्था से ही राम भक्ति और काव्य ज्ञान में अनुराग था और शास्त्र, साहित्य और काव्य ग्रंथों की प्रतिलिपि करने में विशेष अभिरुचि थी। अतः जिस किसी भी ग्रंथ में भगवान की लीला कथा उन्हें मिल जाती थी, वे उसे अपना प्राणधन समझते थे। उनका गृहस्थ जीवन परम सुखमय, सरस था। मोरोपंत की पत्नी रमाबाई अत्यंत सती, साध्वी, सुशीला और सद्गुण संपन्ना थी। मोरोपंत का जीवन अलौकिक घटनाओं और चमत्कारों से भरा हुआ था। राम भक्त महात्मा के पास राम पंचायतन मूर्ति थी, लेकिन रात भगवान श्री राम ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया,
इस मूर्ति पूजा के सच्चे अधिकारी तो बारामती निवासी परम भक्त मोरोपंत थे, उनके पास मूर्ति पहुंचा दी जाए। इसी युग की बात है और 16वें संवत की बात है। आप सोचिए कि ये सब हो सकता है, संभव है। आप में किसी के अंदर भक्ति हो तीव्र, तो गुरुदेव भी आपके चरणों में, आपके मस्तक में आके अपना हाथ रखेंगे और अपने चरणोदक देंगे। यदि आपके अंदर भक्ति हो तो उनके पास मूर्ति पहुँचा दी जाए। फिर महात्मा ने मूर्ति मोरोपंत के पास स्वप्न में मिले आदेश को बताते हुए उन्हें दे दी। इस बात से प्रमाणित होता है कि भगवत कृपा प्रसाद के कितने बड़े अधिकारी थे। मोरोपंत का स्वभाव प्रेममय, कोमल और मधुर था। एक बार उन्होंने काशी यात्रा की, जिसमें काशी के पंडितों ने उनकी कविता भगवत भक्ति को मान्यता दी, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। मोरोपंत का काव्य जीवन प्रेम सरल था, परम सरल था। उसमें भक्ति का सरल विकास दिखाई पड़ता है। उन्होंने अखंड रूप से ईश्वर उपासना की, भगवत महिमा से अपने काव्य साहित्य की वृद्धि की। मोरोपंत पहले भगवत भक्त और बाद में कवि स्वीकार किए जाते हैं। पहले भगवत भक्त फिर कवि। भगवत भक्त कवि ही भगवान को प्रिय हैं, कि महिमा का विस्तार कर सकते हैं। रामायण, महाभारत, भागवत रूप कल्पलताओं की छाया में मोरोपंत ने आजीवन विश्राम किया। वे सरस बादल की तरह इन महासागरों से अमृत खींचकर काव्य रसिकों को जीवन दान दिया करते थे। इन 3 ग्रंथों पर इन्होंने अपनी काव्य संपत्ति निछावर कर दी। मोरोपंत ने भगवान और उनके भक्तों का चरित्र गाया। मराठी में उन्होंने लाखों पदों की रचना की और राम साहित्य का सागर उड़ेल दिया। जनता की सीधी सादी भाषा में भगवत सेवा का मर्म बताया। वे भगवतनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और समान रूप से सगुण उपासक और अद्वैतवादी भी थे। विनय के वे मूर्त रूप थे। स्वयं संत थे, पर संतों और भगवत भक्तों की चरण धूलि में उनकी अनुपम निष्ठा थी। कविश्वर थे, पर अपने आप को कवियों का सेवक मानते थे। महाबुद्धिमान थे, पर अपने आप को मतिमंद कहने में ही गौरव अनुभव करते थे। वे बड़े प्रतिभाशाली थे, पुण्यशाली थे, पर अपने आप को सदा अति लघु समझते थे। परमार्थ के बहुत बड़े साधक थे। हरिभक्ति रसायन से उन्होंने अपना ही नहीं अनेक जीवों का बहुरोग समाप्त कर दिया। वे अपने समय की बड़ी काव्य शक्ति थे, पर भक्ति के प्रचारक थे और राम के महान भक्त थे। श्री राम भक्ति, श्री राम के वचन, श्री राम के उपदेश, प्रभु श्री राम की पावन पवित्र मूर्ति हम सब के अंदर विराजे। आज रामनवमी के दिन हमारी शुभ मंगल भावना है। इसी भावना के साथ श्री रामनवमी, आदिशक्ति की महानवमी और हमारी नवरात्रि की नवा दिन, इन सब के लिए हम सच्ची सब में श्रद्धा, भक्ति एवं गुरु भक्ति का संचार हो, ये सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब आज की बात समाप्त करने के पहले हम रामचरितमानस की आरती करेंगे। ये रामचरितमानस की आरती बहुत प्रसिद्ध है। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की, कावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विसार, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरति नीकी, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सबही की, गावत संतत संभवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागव शून्य गरुड़ के ही की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुक्ति की, दलन रोग भव मोरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती सी रामायण जी की, आरती सी रामायण जी की। आज की बात समाप्त। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।